We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. गुजरात की टीम अगर पहले बॉलिंग करती इस मुकाबले का ये सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। देखिए अगर आप रिस्क टेकर हो तो कप्तान कर सकते हो, वरना सेफ तो ऑप्शन ऑलरेडी काफी सारे। 99% उसकी टीम परफेक्ट बनेगी जिसने पिच रिपोर्ट सही से रीड कर ली। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुजरात और चेन्नई के बीच जो मैच होगा इस मैच के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन, क्योंकि कल मुंबई और कोलकाता वाले मैच में हम सभी लोगों ने स्मॉल लीग वाली टीम से अल्ट्रा क्लीन स्वीप करा। जी हाँ, कल मैंने आपको जो टीम दी थी ना, अल्ट्रा क्लीन स्वीप वाली टीम थी। अब आज भी हम अल्ट्रा क्लीन स्वीप करेंगे और आज तो ये मान लो बहुत ही ज्यादा चांसेस है स्मॉल लीग की टीम से मिनी ग्रैंड लीग क्रैक करने के। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आज के इस मैच में लोग सेफ कॉम्बिनेशन लेके आएंगे जो कि चलने वाला ही नहीं है। ये मुकाबला एक ऐसा मुकाबला है जिसमें 99% लोग गलत टीम बनाएंगे और गलत टीम का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। गलत टीम कैसे? मतलब लोग वो प्लेयर लेके आएंगे जो जरूरत ही नहीं है इस मैच में लेने की, एंड उन प्लेयरों को ड्रॉप करेंगे जो इस मैच के सीधे ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं। मैं आपको बताऊंगा, अभी आप पूरा जब वीडियो देखोगे ना आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जो भी लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। आज मैंने आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जहां पे मैंने अभी तक इस चैनल की लिंक दी नहीं है, यूट्यूब पे अभी तक नहीं दी है। मैं व्हाट्सअप चैनल की लिंक देता हूं, फिर व्हाट्सअप चैनल पे उस टेलीग्राम की लिंक देता हूं। तो बहुत सारे लोग क्या है उस चैनल पे जुड़े ही नहीं है, एंड मोस्ट लाइकली मैं आज आपको जो सबसे ऊपर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा ना, वो मोस्ट लाइकली आज ही मिलेगा। तो आप सब लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल को सब लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आप वीडियो देख रहे हो वो उस टेलीग्राम चैनल पे हो ही नहीं। केवल 8000 मेंबर है उस चैनल पे। तो अगर आप उस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, मैक्सिमम नहीं जुड़े होंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस मैच की भी जो टीम होगी ना वो भी टेलीग्राम पे ही मिलने वाली। और कल के मैच के मैं जो अल्ट्रा क्लीन स्वीप की बात कर रहा हूं उसका प्रूफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, और ये लिंक केवल और केवल 1000 मेंबर के लिए वैलिड होगी। तो आप जो भी लोग मतलब वीडियो को देख रहे हो ना, उस चैनल वो जो लिंक है उस पर क्लिक करके चैनल की रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास, वो मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। सब लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? आज ही लिंक दिया इसलिए मैंने ये थोड़ा सा लंबा पॉइंट खींचा है। बाकी उसके अलावा व्हाट्सअप चैनल का लिंक तो मिलेगा ही, वो भी आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। लेकिन मेनली मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टेलीग्राम इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? अब मैच के बारे में बात करें, 7:30 पे मैच शुरू होगा। दोनों ही देखो काफी अच्छी टीम है, उसमें ये नहीं कह सकते कि यार ये खराब है ये अच्छी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इन दोनों में जो थोड़ी अच्छी टीम है ना वो गुजरात की टीम है। और गुजरात के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज पता है क्या है? ये इनके घर पे मैच होगा। और देखिए आप सब जानते हो जब टीमों के घर पे मैच होता है ना तो वो पिच अपने हिसाब से बनवाते हैं, और फिर प्लस जनता का सपोर्ट उनके साथ रहता है। आज के इस मैच में मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था 99% वो बंदा बेहतरीन टीम बनाएगा जिसने पिच रिपोर्ट को सही से रीड कर लिया। क्योंकि लोग गलती करेंगे इस मुकाबले में यही। आपको पता है पिछला मुकाबला जो इस वेन्यू पे खेला गया था वो गुजरात और हैदराबाद का हुआ था, और उस मुकाबले में हमने देख लिया था ना तो गुजरात से रन बने और हैदराबाद तो कोलैप्स ही हो गई थी, क्योंकि गुजरात की टीम ने घास कटवाई नहीं थे। शुभमन गिल ने क्रिएटर्स को कह दिया था भाई तुम अपना काम करो, केवल पिच को सीधा फ्लैट मतलब ऐसा बना दो कि घास कटे ना, ताकि उनके जो बॉलर है लाइक जैसे जेसन होल्डर हो गया, सिराज हो गया, रबाड़ा होगा, उनको अच्छी खासी स्विंग मिले। और वैसा ही काम हुआ, क्योंकि जो हैदराबाद की टीम है उनकी क्या अच्छी बैटिंग, बॉलिंग के मतलब कंपेरिजन में बैटिंग उनकी अच्छी। ईशान हो गया, अभिषेक हो गया, हेड हो गया, क्लासन हो गया, एंड रेड्डी वगैरह भी है। लेकिन हम जानते हैं कि हाँ हैदराबाद की बैटिंग अच्छी है। अब गुजरात को इस बात का मालूम था कि अगर बैटिंग विकेट बनाएंगे ना तो हमारा कहानी खत्म है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, बॉलिंग विकेट बना दिया, ग्रास वगैरह कटवाई नहीं, अच्छे खासे स्विंग मिली और विकेट बंडल्स में निकाले बॉलर्स ने। 86 रन पे टीम को ऑल आउट कर दिया था, 86 रन पे। अब आप एक चीज ध्यान रखना, अगर सेम पिच का इस्तेमाल होता है तो सिंपल सा गेम है, सिर्फ बॉलर्स को भर लो, और कप्तान भी कोशिश करना बॉलर के साथ ही जाओ। वैसे ज्यादातर लोगों का सीवीसी शुभमन, सुदर्शन, गिल और सैमसन और बटलर, ये मतलब ये चार ही है, गिल तो वही शुभमन, एक ही बात हो गई है ना। तो इन 4 प्लेयरों में लोगों के सीवीसी होंगे, गिल होगा या तो ये सुदर्शन होगा या बटलर होगा या सैमसन होगा। लेकिन अगर ये पिच होता है तो फिर इनसे बढ़िया आपके लिए बॉलर सीवीसी होंगे। और क्यों नहीं होंगे आप मुझे बताओ? 86 रन पे टीम अगर ऑल आउट हो रही है, जो कि वो टीम जो बहुत अच्छी बैटिंग करती है,
तो चेन्नई की तो वैसे ही कोई मतलब कुछ ज़्यादा अच्छी बैटिंग नहीं है, ना तो गायकवाड़ फॉर्म में है और सैमसन रबाड़ा के अगेंस्ट 3 बार आउट हुआ है। मतलब अगर आप ये उम्मीद लगाओगे, देखो गायकवाड़ अच्छी फॉर्म में नहीं है, ये हमने देख लिया है। सैमसन की बात करें कि चलो ये तो अच्छा है, अच्छा स्कोर कर जाएगा, तो रबाड़ा की बॉलिंग में बहुत भयंकर स्ट्रगल है। मैं आपको अगर डेटा दिखाता हूं तो यहां से आप डेटा देखो, ये प्लेयर बैटल में आपको मैं डेटा दिखाता हूं। रबाड़ा ने आई थिंक 3 बार आउट किया ना, 28 बॉल में 37 रन बना के 3 बार सैमसन को आउट किया है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं जो उम्मीद लगा रहा हूं गुजरात की टीम से वो ये कि ये लोग फिर से सेम पिच बनाएंगे, क्योंकि इनकी बॉलिंग बैटिंग तो इनकी अच्छी है, चेन्नई से अच्छी है, और बॉलिंग भी इनकी अच्छी है, लेकिन फिर भी ये इनकी जो स्ट्रेंथ थी पिछले मुकाबले में उसी को ब्रेक करेंगे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही पिच इस्तेमाल होगा, और अगर ये पिच इस्तेमाल होता है तो सिर्फ आपको बॉलर्स पे फोकस करना है, बल्लेबाजों को टीम में ही नहीं लेना है। अब आपको एक बात बताता हूं, आप मेरी इस बात का ध्यान रखना। देखो आज के इस मैच में अभी मैं आपको एक बात बता दूं, गुजरात की ये जो आप प्लेइंग 11 देख रहे हो ना, इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं आपको बता दूं ये लाइनअप के अंदर आपको पता है इंपैक्ट प्लेयर तो आएगा ही आएगा। तो इंपैक्ट के रूप में जो प्लेयर मोस्ट लाइकली आएगा ना, वो आएगा प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा ही आएगा मोस्टली। अब प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में अगर मैं बात करता हूं ना, आप इसके बॉलिंग सेक्शन में जाना और इसका सिलेक्शन रेट देखो 2% है। भाई देखो मैं जब तक वीडियो बना रहा हूं ना तब तक इसका 2% सिलेक्शन है, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं मतलब है। बट मैं ये आपको बता दूं, गुजरात की टीम अगर पहले बॉलिंग करेगी तो डेथ पे बॉलिंग करेगा, क्योंकि शुरुआती ओवर में रबाड़ा और वो करेंगे क्या बोलते हैं सिराज, फिर मिडल में होल्डर और डेथ में होल्डर और ये करेंगे। और मैं आपको बता दूं प्रसिद्ध कृष्णा एक ऐसा बॉलर है जो सबसे कम सेलेक्टेड है, सबसे कम 2%, ज्यादा 10% हो जाएगा मैक्सिमम, ये 15 मान लो। लेकिन गुजरात बॉलिंग करे तो इस मुकाबले का ये सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिलेक्शन कम है। तो आज के इस मैच की जो मेरी पहली सुपर प्रेडिक्शन है वो ये कि प्रसिद्ध कृष्णा इस मुकाबले का हमारा पहला सुपर ट्रम्प कार्ड है। और कब? जब गुजरात बॉलिंग करे। और मैं आपको ये बात और बता दूं, जो मुकाबला खेला गया था ये वाला हैदराबाद वाले इस मुकाबले में भी प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट निकाले थे। इसी मुकाबले की मैं बात कर रहा हूं, और वो तब निकाले थे जब टीम पहले बैटिंग करी थी। तो बॉलिंग पे तो ये कंफर्म ही डेथ करेगा। तो ये ध्यान रखना जो मैंने बात बताई, प्रसिद्ध कृष्णा, और ये सबसे कम सेलेक्टेड है, इसलिए मैंने ट्रम्प बताया, वरना मैं बताता नहीं। अभी 1-2 प्लेयर और मैं आपको बताऊंगा तो उसके लिए भी आप बेफिक्र रहो, ठीक है। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा कब इंपॉर्टेंट है? जब ये वाला पिच इस्तेमाल होगा। अगर बैटिंग विकेट है ना तब भी यार प्रसिद्ध तो ले ही जाएगा विकेट, मतलब वो क्योंकि डेथ करेगा तो वो तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर बॉलिंग करेगा ना तो बस ये मान लो कि आप चाहो तो कप्तान या वाइस कप्तान भी कर सकते हो, ये यहां तक कि मैं आपको कह सकता हूं, है ना। और भी अगर ये विकेट रहा और गुजरात बैटिंग भी करी ना तब भी वो इंपॉर्टेंट होगा। बॉलिंग करी तो चाहे बैटिंग विकेट हो बॉलिंग विकेट हो वो इंपॉर्टेंट होगा ही, लेकिन बैटिंग विकेट वो तब भी इंपॉर्टेंट होगा। और इन दोनों में मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो चेन्नई अच्छी टीम है, और चेन्नई को ये बात भी पता है कि अगर हम मुकाबला हार गए ना तो क्वालिफाई की जो छोटी मोटी रेस इनकी चल रही है ना वो भी खत्म हो जाएगी। इनको ये मान के चलो कि ये मुकाबला जीतना ही पड़ेगा चेन्नई को, अगर बने रहना है एक प्ले ऑफ के लिए, वरना चेन्नई हारी, चेन्नई एलिमिनेट। आज देख लेना चेन्नई के हारते ही एलिमिनेट हो जाएंगे ये। तो चेन्नई कैसे भी करके गुजरात को हराना चाहेगी, लेकिन पॉसिबल नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो मैच विनर ही गुजरात है, क्योंकि चाहे बैटिंग देख लो चाहे बॉलिंग देख लो चेन्नई से अच्छी है। और मैं टीम भी गुजरात के फेवर में बनाऊंगा। अगर चेन्नई मैच जीतती है तो फिर मेरी टीम बेकार जा सकती है। अगर आप चेन्नई के फेवर में टीम बनाते हो तो फिर मैं आपको जो जो चेंजेस करना आपको सही रहेगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये पिच अगर इस्तेमाल नहीं होता है, बैटिंग विकेट होता है, तो फिर कंप्लीट हमारी बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक होगा। कल मैंने जो टीम दी थी, कल मैंने जो वीडियो में सुपर प्रेडिक्शन दी थी, वो मैंने क्या कहा था कि रियान रिकल्टन हमारा सुपर ट्रम्प कार्ड है, लेकिन मैंने उसको कप्तान भी नहीं बनाया और वाइस कप्तान भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि पिच अलग यूज हुई थी, 2 पेस ट्रैक इस्तेमाल हुआ था, तो वहां कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि वो तो देखो आपको पता है लप्पेबाज है, वो हर बॉल पे शॉट मारेगा, हर बॉल पे शॉट मारता है, तब तो 1-2 बॉल तो उठेगी, और ऐसे पिच पे तो उठना कंफर्म है, और वो विकेट फेंक के चला गया। तो सिंपल सा गेम है। आप लॉजिकली टीम बनाओगे ना, 1-2 बार आपकी टीम खराब भी जाएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ दी टाइम आपकी टीम परफेक्ट रहेगी। तो सिंपल सा गेम समझो, अगर पिच ये वाला है तो बॉलर्स को भर लेना, ये वाला नहीं है तो बैटर्स को भर लेना। अब आपके मन में ये सवाल होगा हमें पता कैसे लगेगा, तो सिंपल सा एग्जांपल उसका ये है, या तो आप जियो हॉटस्टार पे 10-15 मिनट टॉस से पहले लाइव आ जाया करो। वो मॉर्गन रहेगा, डेनी मॉरिसन रहेगा, फिंच रहेगा, ये जो रहते हैं ना, ये आपको अच्छी खासी, मतलब मॉर्गन पे थोड़ा ट्रस्ट मुझे कम रहता है, बाकी फिंच डेनी मॉरिसन जितनी बढ़िया पिच रिपोर्ट देगा आपको कोई नहीं दे सकता है कंप्लीट। मतलब बंदा जो मैच में होगा ना वही बताता है। तो देखते हैं अब कौन देगा, वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो तो मैच से पहले ही पता लग पाता है। तो पिच रिपोर्ट आप या तो हॉटस्टार पे देख लिया करो, या मैं खुद शेयर करता ही रहता हूं, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन है, वो टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये 99% गेम इसी पे डिपेंड है ना, हमारी टीम कैसी बनेगी इसी के हिसाब से तो बनेगी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस मैच की, ठीक है, पिच रिपोर्ट।
बाकी गुजरात की प्लेइंग 11 की बात करें तो स्क्रीन पे इंपैक्ट में मैंने आपको बता ही दिया है, और बेंच के प्लेयर अभी आपके स्क्रीन पे। शुरुआती ओवर में सिराज और रबाड़ा नई बॉल से तो ये करेंगे ही, और डेथ ओवर्स में रबाड़ा देखो मुझे नहीं लगता इस मैच में करेगा, क्योंकि प्रसिद्ध खेलेगा तो वो करेगा, और होल्डर एंड क्या बोलते हैं ये सिराज कर सकता है, सिराज का एक और बचता है तो वो कर सकता है, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर बात करें प्ले रोल्स की तो आपके स्क्रीन के सामने, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की तो वो भी आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है। ओवर में देखो मैं आपको बताता हूँ, ये पेस विकेट रहा तो 4 रबाड़ा के, 4 सिराज के, और 8 तो ये हो गए, 4 होल्डर के 12, 4 प्रसिद्ध के, और 2 हो जाएंगे मोस्टली अरशद के, 2 हो जाएंगे राशिद के। या ऐसा हो सकता है अरशद ओवर ना करे और राशिद 4 कर ले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सामने जैसे कोई मान लो लेफ्टी प्लेयर है लाइक उर्विल पटेल, शिवम दुबे, ये मतलब जल्दी इनकी बैटिंग आ गई, आउट नहीं हो रहे हैं, तो सुंदर भी मैं बॉलिंग कर ले। सुंदर वैसे कर ही नहीं रहा है अभी, मैं आपको बता दूं, पिछले 3-4 मैचेस जाके देखोगे बॉल हाथ में भी नहीं ली इसने बॉलिंग के लिए, तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि जब मैच अनएक्सपेक्टेड चल रहा हो, अब वो उर्विल पटेल कितना तेज खेलता है, अब आउट ही नहीं हो रहा है, तो फिर सुंदर को तो लाना ही पड़ेगा। लेकिन ये वैसा विकेट है नहीं, तो मोस्टली मुझे लगा नहीं उससे कुछ ज़्यादा उम्मीद होने वाली, ठीक है, ज़्यादा उस रन की मतलब मुझे उम्मीद नहीं है। बाकी और डिस्ट्रीब्यूशन आपकी स्क्रीन के सामने है। प्लेयर वाइज एनालिसिस करें, देखो प्लेयर वाइज एनालिसिस करना नहीं करना कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि जोस बटलर, चाहे एक बार इसका रिकॉर्ड देख लो तो रिकॉर्ड इसका हेड टू हेड में भी ठीक है, वेन्यू पे भी ठीक है, चलो ये तो लेंगे वैसे भी, सुदर्शन का भी अच्छा है और गिल का भी, मतलब इन प्लेयरों के बारे में देखो बात करना सिर्फ टाइम वेस्ट है, क्योंकि हर बंदा लेके आएगा, आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इन तीनों को ड्रॉप कर दे, ना तो गिल को करोगे, ना सुदर्शन को, ना बटलर को, बल्कि आपके मन में तो ये जरूर कंफ्यूजन होगी कि यार कप्तान सुदर्शन करूं या गिल को करूं या बटलर को करूं, क्योंकि कंफ्यूजन वाली यही है। तो मैं ये कहूंगा आप इनको लेना तो तीनों को, लेकिन कप्तानी वाइस कप्तानी की अगर बात आ जाती है ना, तो पिच रिपोर्ट में अगर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है तो उस केस में कप्तान आप लोग करना इन दोनों को में से, मतलब देखो इन दोनों में से वही वाली बात हो जाती है कि जो थोड़ा टाइम लेके खेल गया वो अच्छा स्कोर कर जाता, जो जल्दीबाजी करता वो विकेट फेंक जाता। अब ये बताना कौन जल्दी विकेट फेंकेगा, ये भाई ये मान लो बहुत ही मुश्किल वाला काम है। बट इन दोनों में मैं आपको बता देता हूं, ये एंकर करता है शुभमन गिल और ये तेज खेलता है, तो तेज खेलने के चक्कर में कई बार अपना विकेट फेंक देता है। तो ये अगर इन दोनों में अगर आप मेरे से पूछोगे ना सीबीसी के बेस्ट चॉइस, तो मैं गिल को कहूंगा, लेकिन चेन्नई के अगेंस्ट ये बंदा बहुत ही तगड़ा खेलता है, मतलब आप चेन्नई के अगेंस्ट रिकॉर्ड देखो एक बार इसका, तो मैं मेरे से पूछोगे तो मैं ये कहूंगा आप इन दोनों को सीबीसी कर दो, मतलब दोनों को ही, क्योंकि गुजरात के दोनों प्लेयर देखो हम जानते तगड़े, और ये ज़्यादा अच्छे तब पता है कब होंगे जब गुजरात बॉलिंग करे, क्योंकि टारगेट चेंज करते हुए ये तगड़े प्लेयर हैं। टारगेट अगर चेंज कर रही ना टीम तो इन दोनों को सीबीसी कर सकते हो। बाकी बैटिंग कर रही है तो फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, या तो बटलर को बीसी करना पड़ेगा या इसको, ठीक है। बाकी मेरे सीबीसी की अगर मैं बात करूं तो मेरा कप्तान मोस्ट लाइकली जो है गिल होगा, और वाइस कप्तान अगर गुजरात ने बॉलिंग करी तो रबाड़ा, एंड गुजरात ने बैटिंग करी तो सुदर्शन, मतलब ये मेरे होंगे, तो वो मैं बता देता हूँ। सुंदर की बात करें, बैटिंग फर्स्ट पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, बॉलिंग पे आप छोड़ सकते हो, ठीक है। एक बार मैं इन तीनों प्लेयरों को ले लेता हूँ, जैसे मैं मतलब एग्जाम्पल के लिए चलो मैं ले लूंगा लास्ट में, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ पे सांधु है, होल्डर है, अरशद है, तेवतिया है। यहाँ केवल इन चारों प्लेयरों में एक ही प्लेयर इंपॉर्टेंट है, वो है जैसन होल्डर, और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गुजरात बॉलिंग करें तो आराम से वाइस कप्तान भी कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो तेवतिया कोई काम का नहीं है, 100 कर दे चाहे सही है, आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पिछले मैच में सौरभ पांडे ने 2 विकेट लिए, किसी को कोई फर्क पड़ा, मतलब ऐसे प्लेयरों को लेना टाइम वेस्ट है, तो आप आराम से छोड़ सकते हो। तेवतिया को भी, सांधु को भी, अरशद को जीएल में जरूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पेस को अच्छी खासी हेल्प है ना, तो मान लो 2 ओवर में 2-3 विकेट ले गया तो काम कर जाएगा। उसके बाद रबाड़ा, राशिद और सिराज है। देखो रबाड़ा और सिराज को तो आपको लेना ही है, ये तो क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। और राशिद की अगर मैं बात करूं, गुजरात बैटिंग करें तो ले लेना, और बॉलिंग करे तो थोड़ा सा रिस्की होगा। बैटिंग करे तो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर गुजरात ने अच्छा खासा स्कोर कर दिया ना, और थोड़ी बहुत भी टीम प्रेशर में आ गई चेन्नई की, तो ये बंडल्स में विकेट निकाल लेगा। और बैटिंग अगर ये बॉलिंग अगर ये करती है तो ये रिस्की इसलिए होगा क्योंकि ये जब बॉलिंग करेगा तो मोस्टली वो मिडल में करेगा ये, तो वो जो है ना कार्तिक शर्मा, ब्रेविस, दुबे, वो थोड़ा सा अच्छा खेल लेते हैं स्पिन को, तो उस वजह से मतलब ठीक ठाक होगा। और देखो राशिद खान अगर 1 विकेट लेके जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 विकेट लेता है ना तो दिक्कत है, क्योंकि तब फिर ज़्यादा पॉइंट हो जाते हैं ना। तो राशिद मैं आपको ये प्रेफर करूंगा अगेन कि पहली बॉलिंग हो तो ठीक ठाक चॉइस, एंड बैटिंग हो तो डेफिनेटली लेके चलना। उसके बाद यहाँ पे सुथार है और प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध की तो मैंने ऑलरेडी सुपर प्रेडिक्शन करी दी थी ना आप लोगों को। बाकी उसके बाद ये आखिरी मैच का स्कोर कार्ड, ये सेकंड लास्ट और ये थर्ड लास्ट मैच। उसके बाद है चेन्नई की टीम, बहुत अच्छी टीम है लेकिन मतलब गुजरात से अच्छी नहीं है, ये आप थोड़ा सा दिमाग में डाल लेना। और मुझे लगता भी नहीं है कि देखो गुजरात इनको जीतने देगी, क्योंकि पिछला मुकाबला गुजरात हार के भी आ रही है,
कोलकाता से। तो मेरे हिसाब से गुजरात जीतेगी और मेरी तो टीम भी देखो उन्हीं के फेवर में होगी। तो ये इनकी लाइनअप हो जाती है और ये इनके बेंच के प्लेयर हो जाते हैं। मुकेश चौधरी मोस्ट लाइकली इंपैक्ट में आएगा, जो पावर प्ले में स्पेंसर जॉनसन और काम्बोज के साथ बॉलिंग करेगा, और डेथ में भी काम्बोज के साथ जॉनसन और यही करेगा मुकेश चौधरी। अब आप एक मेरी बात ध्यान रखना, ये जो है ना स्पेंसर जॉनसन, अगर ये 2 पेस ट्रैक रहा जो गुजरात ने पिछले मैच में बनाया था, तो ये स्पेंसर जॉनसन सेम काम करेगा जो जेसन होल्डर, रबाडा, सिराज ये करेंगे ना, ये सेम काम करेगा। पिच से बंदे को बहुत हेल्प मिलेगी, अच्छी खासी हेल्प मिलेगी, और ये मान लो विकेट निकालेगा। तो मैं ये सिंपल सा आपको बता रहा हूं, देखो अगर चेन्नई बॉलिंग करे ना, तो दूसरी जो इस मैच की सुपर प्रेडिक्शन है वो ये कि स्पेंसर जॉनसन इस मैच का सुपर ट्रम्प कार्ड होगा। ये याद रखना आप लोग, क्योंकि ये सेम जो हेल्प सिराज को मिलेगी, जो हेल्प रबाडा को मिलेगी, सेम हेल्प इसको मिलेगी। और ये बहुत तगड़ा बॉलर है, मैं ये भी बता दूं। और ये सुपर प्रेडिक्शन क्यों दिए मैंने, क्योंकि ये कम सेलेक्टेड है, वरना मैं कह दूं यार आपके लिए तो रबाडा सुपर ट्रम्प कार्ड है, रबाडा को लेके चलना। आप कहोगे यार रबाडा को तो सभी लेके आएंगे, इसकी क्या सुपर प्रेडिक्शन दे रहा है। इसीलिए सुपर प्रेडिक्शन अच्छी भी उन्हीं प्लेयर की लगती है जो कम सेलेक्टेड है, लेकिन इंपॉर्टेंट कब है, जब चेन्नई बॉलिंग करे। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। बाकी उसके बाद यहाँ से लाइनअप के बाद प्लेयर वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। उससे पहले प्लेयर रोल्स देख लो आप लोग, ठीक है। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके स्क्रीन के सामने, एंड उसके बाद बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस की। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को 4 प्लेयर नजर आएंगे। देखो 4 प्लेयरों में संजू सैमसन बहुत ही प्यारा प्लेयर है, जो विकेट कीपिंग का बैकअप भी देगा, और मतलब सबसे अच्छी अभी के टाइम पे जो बैटिंग भी कर रहा है चेन्नई में, वो एक तो कार्तिक शर्मा है और एक ये। तो देखो सैमसन को तो मैं आपको ये कहूँगा आप लेके चलना ही चलना, मतलब वो तो यार मस्ट नीडेड है। बल्कि सैमसन तो लोगों का कई होगा, आप देख लेना सीबीसी भी आएगा। और देखो मैं ये और प्रेफर कर दूं, अगर आप रबाडा को वाइस कप्तान कर रहे हो ना, तो आप सैमसन को भी मत लेना और आप गायकवाड़ को भी मत लेना। और अगर आप सीबीसी कर रहे हो लाइक जैसे सुदर्शन गिल वगैरह को या बटलर वगैरह को, तो आप इन दोनों को लेके चलना। आप मेरे से पूछोगे सैमसन को लेना या नहीं लेना, तो मैं कहूँगा 100% लेके चलना। और उसके बाद बात आती है गायकवाड़ की। गायकवाड़ और ब्रेविस में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि गायकवाड़ के साथ जाऊँ या ब्रेविस के साथ, क्योंकि गायकवाड़ फॉर्म में नहीं है और शुरुआती ओवर में सिराज और रबाडा बॉलिंग करेंगे जो अच्छे खासे बॉलर है। और अर्ली स्विंग की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऋतुराज गायकवाड़ एज देके स्लिप में या कीपर को आउट हो जाए और हमारा गेम खराब कर दे। तो ये वाला कॉल आप अपना ले लेना। मैं भी आपको 10 प्लेयर दूंगा टीम में, तो 11वां प्लेयर आप अपना ले लेना। बाकी अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं अगर इसको लूंगा ना, तो मैं तभी लूंगा जब टीम टारगेट को चेंज कर रही है। बैटिंग अगर करेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस मैं इसको ड्रॉप करके जाऊंगा। बॉलिंग करेगी तो मैं शायद नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वहां पे इसको एंकर करना पड़ेगा। टारगेट चेंज करते हुए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद उर्विल का सीन देखो, पता है क्या है, इसको मतलब नहीं है सामने कौन सा बॉलर है, ये बल्ला उठाएगा अभी देखो टीम कॉलेप्स हो रही है और 2 पे 2 छक्के, फिर बाद में आउट भी हो गया था। तो ये मतलब सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेलता है। तो ये मान लो आपने इसको लिया, इसका दिन रहा तो ये काम कर जाएगा, दिन नहीं रहा तो ये फ्लॉप है। अब बात देखो सामने गुजरात की टीम है, तो मैं इससे ज़्यादा उम्मीद लगा नहीं रहा हूँ, तो छोड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। कार्तिक शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में, इसको आप बैटिंग फर्स्ट पे ट्राई कर सकते हैं। इवन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि गायकवाड़ से बढ़िया है ये, अगर अभी बैटिंग करे ना चेन्नई, तो गायकवाड़ से बढ़िया, अच्छी फॉर्म में भी, और बंदा विकेट भी नहीं फेंकता है। उसके बाद ब्रेविस है, उसके बाद यहाँ पे दुबे हैं, अकील एंड प्रशांत वीर है। देखो जेन्युइनली कहूँ तो यहाँ पे कोई भी प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रेविस 5वें पे आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट केवल पहली बैटिंग पे। दुबे की बात करें, दुबे राशिद खान के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। प्रशांत वीर का बॉलिंग का कोई कंफर्म है नहीं। और अकील हुसैन की अगर बात करी जाए तो उतना कोई स्पिन ट्रैक है नहीं, बल्कि स्पिनर को तो पिछले मुकाबले में राशिद खान कितना बढ़िया स्पिन बॉलर है, 1 ओवर मिला था लास्ट ओवर, तो स्पिनर के लिए यहाँ ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो उस वजह से, क्योंकि बॉल ग्रिप ही नहीं करेगी तो कहाँ विकेट मिलेंगे, तो इस वजह से उतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं ना प्रशांत वीर। ब्रेविस को ट्राई कर सकते हो फर्स्ट बैटिंग पे, मतलब चेन्नई बैटिंग करे तो। अंशुल काम्बो, स्पेंसर जॉनसन, नूर अहमद। अंशुल एंड स्पेंसर दोनों मस्ट नीडेड अगर फर्स्ट बॉलिंग होती है तो, मतलब मस्ट नीडेड है, मान लो ड्रॉप करना ही नहीं है। बाकी बैटिंग अगर होती है तो ट्राई कर सकते हो आप कॉम्बोज को ड्रॉप करने का, फिर सीबीसी आप ये दोनों को ही कर सकते हो ड्रॉप, अगर आप सीबीसी गिल और सुदर्शन को कर रहे हो तो। नूर अहमद सेम काम करेगा जैसे राशिद खान है, पहली बैटिंग पे अगर चेन्नई ने अच्छा स्कोर कर दिया निकालेगा विकेट, और नहीं करा तो फिर विकेट लेस है। तो ट्राई कर रहे हो तो बैटिंग फर्स्ट पे करना। उसके बाद यहाँ पे ये बेंच के प्लेयर है, जिसमें मुकेश चौधरी अच्छा प्लेयर है, और मुकेश चौधरी को पिच से काफ़ी हेल्प मिलेगी, जेल में जरूर ट्राई करना, क्योंकि अर्ली स्विंग की वजह से विकेट्स निकाल सकता है शुभमन गिल का, सुदर्शन का, एंड उसमें आपको पता है काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाएगी आपकी। ग्रैंड लीग में आपको मुकेश को जरूर ट्राई करना है। उसके बाद ये मैट हेनरी है, ये लास्ट मैच का इनका स्कोर कार्ड। इस मैच में पता है क्या हो सकता है, जो मुझे लग रहा है, अकील हुसैन बाहर बैठ सकता है और मैट हेनरी अंदर आ सकता है, क्योंकि यहाँ स्पिन का कुछ है ही नहीं।
तो पेसर को ये लोग लेके आ सकते हैं, हेनरी को। बाकी देखते हैं, है ना, अगर सेम पिच होता तो आना चाहिए, क्योंकि हेनरी अच्छा काम कर जाएगा। ये लास्ट मैच का स्कोर कार्ड, सेकंड लास्ट और ये थर्ड लास्ट मैच। उसके बाद प्लेयर बैटल एक बार आउट किया है सिराज ने गायकवाड़ को, लेकिन वो इतना कोई मतलब स्ट्रगल नहीं है। एक बार आउट हुआ है लेकिन स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल सैमसन का है, 3 बार आउट हुआ है। राशिद ने दुबे को 2 बार आउट किया, 1 बार आउट किया नूर अहमद ने, पहली बॉल पे 1 रन बना के आउट हो गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक क्या बोलते हैं बटलर है, जिसने 10 बॉल में 8 रन बनाए विकेट ले से। हालांकि मतलब स्पेंसर जॉनसन ने बॉलिंग अच्छी करी, विकेट नहीं मिला है। और एक नूर अहमद है सुदर्शन के अगेंस्ट, 16 बॉल में 23 रन है। इनमें देखो मेन बैटल 2 ही है, एक तो ये वाला क्या बोलते हैं सैमसन का रबाड़ा से, और एक दुबे का राशिद खान से। ये 2 बैटल थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनका आप थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ग्रैंड लीग के कैप्टन्स की बात करें तो आपके स्क्रीन के सामने, और ग्रैंड लीग के ट्रम्प कार्ड की बात करें वो भी आपके स्क्रीन के सामने। मैच विनर मेरे अकॉर्डिंग गुजरात होगी। बाकी आपके अकॉर्डिंग कौन है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखो ऑन दी पेपर स्ट्रॉन्ग गुजरात है, पिच इनके फेवर में रहेगा, जनता का सपोर्ट इनका रहेगा, पिछला मुकाबला हार के आ रही है, बैटिंग इनकी अच्छी, बॉलिंग इनकी अच्छी, तो मुझे नहीं लगता है कि चेन्नई कहीं से भी गेम में, बट स्टिल चेन्नई एक ऐसी टीम है क्या पता सरप्राइज कर दें। तो आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। मैं आपको मेरी टीम बता देता हूं एंड फिर रिपीट कर देता हूं, टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दिया है, ये आज ही आपको मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर लेना जिन लोगों ने भी नहीं किया है। अब बात कर रहा था मैं टीम की, है ना, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, वैसे ज्वाइन कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। हाँ, मैं बात करता टीम की, तो पहले अगर गुजरात ने बॉलिंग करी तो मेरी क्या टीम होगी वो मैं बता देता हूँ, फिर बैटिंग करी तो चेंजेस होंगे वो भी मैं बता देता हूँ। देखो गुजरात की बॉलिंग पे मेरी टीम में प्रसिद्ध कृष्णा एज ए ट्रम्प कार्ड होगा, जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, सुपर प्रेडिक्शन दी थी यार बंदे की। एक मेरी टीम में मोहम्मद सिराज होगा, एक मेरी टीम में यहाँ पे अंशुल काम्बोज होगा, और एक मेरी टीम में रबाड़ा होगा। मतलब ये 4 तो ये मान लो ड्रॉप में करूंगा ही। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए क्या बोलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, जैसन होल्डर मस्ट नीडेड है जिसको मुझे लेना ही है, और उसके अलावा दुबे भी है लेकिन उतना खास है नहीं, तो आप छोड़ भी सकते हो। बैटिंग सेक्शन में सुदर्शन क्या बोलते हैं गिल, और विकेट कीपर सेक्शन में बटलर और जॉस बटलर। अब देखो ये मेरे 9 प्लेयर हैं और 2 प्लेयरों का गेम है, तो 2 प्लेयर मैं आपको बता देता हूँ आप किन के साथ जा सकते हो और मैं किन के साथ जा रहा हूँ। एक तो आपके पास ऑप्शन में है गायकवाड़ और क्या बोलते हैं कार्तिक शर्मा का कॉम्बिनेशन, दोनों अच्छे ही हैं, दोनों शानदार प्लेयर हैं। एक तो कॉम्बिनेशन आपके पास ये है, और एक कॉम्बिनेशन ये है कि आप गायकवाड़ को ड्रॉप करके आप यहाँ पे जॉनसन, या देखो अगर आप जॉनसन को ले रहे हो ना तो सीवीसी उनको मत करना, गिल और सुदर्शन को, क्योंकि शुरुआत में अगर विकेट लेगा तो यही लेगा, तो ये ध्यान रखना। अब क्योंकि मैं ले नहीं रहा हूँ ना इसको, अभी पहली बॉलिंग अगर चेन्नई करेगी ना तो तब तो मैं लूंगा, लेकिन अगर बैटिंग करती है तो मेरे गिल और सुदर्शन सीवीसी होंगे। तो अगर अभी की बात करी जाए तो मोस्टली मेरी भी यार यही टीम होनी चाहिए, मोस्ट लाइकली। अंशुल तो विकेट निकाल लेगा, अंशुल का तो आप बेफिक्र रहना, ये विकेट निकालेगा, है ना। इसमें अगर सीवीसी की बात करें, गुजरात अगर बॉलिंग करी तो मोस्ट लाइकली मेरा जो सीवीसी होगा वो रहेगा गिल और सुदर्शन, गुजरात की पहली बॉलिंग पे। बैटिंग करती है गुजरात तो फिर मैं चेंजेस कर सकता हूँ, फिर तो मेरी टीम में चेंज ये भी होगा कि मैं क्या बोलते हैं कार्तिक की जगह मोस्टली स्पेंसर जॉनसन को लूँगा और सीवीसी बटलर भी करूँगा। फिलहाल तो मेरी ये डेमो टीम है, इसमें अगर कोई चेंज हुआ मैं बता दूंगा। इसमें देखो एक तो मेरी टीम का ट्रम्प कार्ड प्रसिद्ध कृष्णा है, क्योंकि ये कम सिलेक्टेड प्लेयर है ना, और मैंने सुदर्शन को वीसी इसलिए बनाया हुआ क्योंकि इनका जो रिकॉर्ड है चेन्नई के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, और अभी मैंने आपको दिखाया भी। बल्कि आप उल्टा भी कर सकते हो, मतलब कप्तान सुदर्शन और वीसी गिल को भी कर सकते हो। तो ये मेरी टीम है, बस थोड़ा सा इतना सा आपको ध्यान रखना है, पहली बॉलिंग पे थोड़ा सा स्पेंसर जॉनसन मतलब लेना ही है, ड्रॉप करना ही नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी इसमें अगर कोई भी चेंजेस वगैरह होते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मेरा मन नहीं कर रहा है कि यार मैं गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा को लूँ, क्योंकि ये विकेट है ही नहीं यार बैटिंग फ्रेंडली। आप एक काम करना, ड्रॉप कर देना, क्योंकि ज़्यादा बेहतर होगा ड्रॉप करने वाला ऑप्शन। इन दोनों को एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं आज, क्योंकि विकेट वैसा है ही नहीं यार कि मतलब इनको सीवीसी करा जाए। आप छोड़ो इनको, एक तो आप ले लो यहाँ पे स्पेंसर जॉनसन को, और एक आप ले लो यहाँ पे नूर अहमद या अरशद को। देखो पूरे ओवर मिलेंगे नहीं, मुकेश चौधरी ठीक ठाक रहेगा तो उतना इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा नहीं। आप नूर को ले लो क्योंकि नूर अच्छा प्लेयर है। सीवीसी की बात करें, गिल का क्या बोलते हैं ये कर दो आप कप्तान, और वीसी रबाड़ा को कर दो। मैं थोड़ा सा है ना पिच के हिसाब से जा रहा हूँ, वो वाली टीम सेफ टीम है लेकिन मैं थोड़ा पिच के हिसाब से जा रहा हूँ। अगर इसमें कोई चेंज हुआ ना, ये टीम मुझे अच्छी लग रही है, हाँ कि हाँ ये कोई टीम है, वो बिल्कुल सेफ कॉम्बिनेशन था और उसी को देखो हमें बीट भी करना, तो आप ये टीम के साथ चले जाओ। और इसमें अगर कोई चेंज हुआ तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब उसके लिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा ही आप लोगों को, तो कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में यही था। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।